प्राचीन काल में गोकुल में श्री कृष्ण के बाल रूप की अद्भुत लीलाएं होती थीं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ के घर रखा गया। बालक कृष्ण अपने अनगिनत लीलाओं और शरारतों से सभी को आनंदित कर देते थे। उनके माखन चुराने से लेकर गोपियों के साथ खेल खेल में किए गए चमत्कारों तक हर घटना में उनकी दिव्यता झलकती थी। लेकिन इन सभी में से एक लीला थी जिसने गोकुलवासियों को मुसीबत से मुक्त किया, कालिया नाग का वध। गोकुल के पास बहती यमुना नदी का पानी एक दिन अचानक विषैला हो गया। इसका कारण था एक विशाल और क्रूर नाग जिसका नाम कालिया था। वह यमुना नदी में निवास करता था और उसके विष के कारण जल पूरी तरह से विषैला हो गया था। इस कारण नदी के किनारे रहने वाले लोग और पशु मरने लगे। गोकुलवासी इस समस्या से बहुत परेशान थे, लेकिन किसी में भी कालिया से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन कृष्ण और उनके मित्र यमुना के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी का पानी काला हो गया है और कोई भी उसके पास नहीं जा रहा है। मित्रों ने बताया कि यह सब कालिया नाग के कारण हो रहा है। बालक कृष्ण ने निश्चय किया कि वे इस संकट से गोकुलवासियों को मुक्त करेंगे। बिना किसी भय के कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। उनके इस साहस को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जैसे ही कृष्ण पानी में गए, कालिया नाग ने उन्हें घेर लिया। कालिया बहुत ही विषैला और भयंकर था। उसने श्री कृष्ण को अपने कुंडली में जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। वे सहज ही कालिया के कुंडल से बाहर निकल आए। फिर उन्होंने कालिया की पीठ पर चढ़कर उसे दंडित करना शुरू कर दिया। वे कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। उनके इस दिव्य नृत्य से कालिया का विष समाप्त हो गया और वह हार मानकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना को छोड़कर तुरंत वहां से चला जाए और कभी वापस न आए। कालिया ने श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और यमुना का जल फिर से शुद्ध हो गया। जब गोकुलवासी यह चमत्कार देखा तो वे कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस घटना से गोकुलवासियों का विश्वास और भी बढ़ गया कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है।